सो है गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं राना मेडिकल पर, जहाँ पर कि विड्रॉ हो रहा है कि जिसकी भी पर्ची मतलब के पैम्पर्स हैं, उसमें जो दुकानदार ख़रीदते हैं पेपर्स, तो उसमें एक पर्ची निकलेगी जिसकी भी नाम में आएगी वो उसे स्कूटी मिलेगी, यानी कि एक। तो अभी जो है यहाँ पर भीड़ काफ़ी सारी लग रही है, मुझे लग रहा है विड्रॉ हो गया पूरा कंप्लीट। और दिखाऊँ मैं तुम्हें भीड़, ये देखो, ये भीड़ उसी की लगी हुई है। सब ये जो खड़े हैं सब दुकानदार हैं। ये राना मेडिकल सुवार, और यहाँ पर जो है किसी के नाम में स्कूटी निकल चुकी है। अभी हम जाते हैं पास में और करीबी से दिखाएंगे कि स्कूटी किसकी निकली है, जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, अभी मैं जाता हूँ पास में। ये जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये कांगे इनका मेडिकल है, ये राशि जो बोल रहे हैं, ये इनका मेडिकल है। अनाउंसमेंट हो रही है जिसका। तो गाइस, ये वाली स्कूटी है जो कि नाम में निकलेगी। कदर बहुत है यहाँ पे। किसकी निकली है? अच्छा, कुर्सी पे जो बैठे हैं। अच्छा, ये कुर्सी पे जो बैठे हैं मैं तुम करके दिखाता हूँ। जिसका भी नाम निकला है वो बोर्ड पे जाए, अपना नंबर मैच करें और ये जो बैठे हैं कुर्सी पे इनाम प्राप्त करें, अपना इनाम प्राप्त करें, बोर्ड से और अपना नंबर। गाइस, लकी ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। जो कुर्सी पे बैठे थे उनकी स्कूटी निकल चुकी है। यहाँ पे गदर बहुत है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई इतना बड़ा वो नहीं है यहाँ पर प्रोग्राम। यहाँ पे सवार में जाहिल लोग ना ज़्यादा हैं, जो जिनके नाम भी नहीं है ना वो ज़्यादा लोग खड़े हैं, और जिनके नाम हैं वो तो कम है। यहाँ पर जिनके नहीं हैं वो बहुत लोग हैं, फालतू लोग जो होते हैं। सो है गाइस, अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ चुका हूँ घर पर। और आज हम यहाँ से बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं और जो सोशल मीडिया पे काम नहीं करते, यानी कि जिनकी नज़रों में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पागलपंती लगती है। वो उन लोगों में मैं यहाँ रहता हूँ और उन लोगों को पागल भी लगता हूँ पूरे। और सच्ची बात बताऊँ, एक पूरे घर में कलेश, पूरे ऐसा समझ लो कि पूरे ख़ानदान में मेरे मुझको पागल साबित कर दिया है। वो तो मैं यहाँ पे चैनल पे मुस्कुरा कर सारी बातें निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक न एक दिन मेरा अच्छा आएगा और ये लोग देखेंगे। तो इस वजह से ही दिल को सब्र आ जाता है। और ये यहाँ पर सोशल मीडिया को ऐसा समझते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इतनी मतलब कि पागल से भी बढ़कर जो होता मेंटल, बिल्कुल उसको ऐसे समझा जाता। और जो मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरे घर में बात आती है, शिकायत आती है, भाई वो ऐसे ऐसे वहाँ वीडियो बना दिया था, पागल हो गया लेट के, ये वो अल्लम गुल्लम जो भी है फ़िलहाल। तो मेरे घर में शिकायत आती है, तो इस बात से ना पापा का थोड़ा दिल दुखता है और अम्मी का भी। तो सभी अभी मुझसे नाराज़ चल रहे हैं घर में। मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे छत पर आके वीडियो बनाता हूँ। ना तो मेरे पास कोई पर्सनल स्पेस वाली जगह है जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना सकूँ, और ना कोई ऐसा रूम है। तो अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, छत पर आया हूँ, शाम के टाइम है, और आज जुम्मा था वैसे, तो नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आ गया था सर की। सो गाइस देखो, हर एक चीज़ अगर कोई काम इंसान करता है ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ के लोग जो है ना टांग पकड़ के खींचते हैं नीचे को। यहाँ के लोग जो है ना ऐब निकालना जानते हैं, काफ़ी इसलिए पीछे हैं। इसलिए ये जो है ना रोज़ी में, मतलब इनकी रोज़ी में दंगे क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। और जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं वो दूसरों की फीलिंग समझते हैं, उन्हें मतलब कि उन्हें बढ़ावा देखते हैं तरफ को, जैसे कि आप लोग गाइस। और सोशल मीडिया को आप जानते हो क्योंकि आप सपोर्ट करते हो, फीलिंग समझते हो, दर्द समझते हो दूसरे इंसान का। हाँ भाई, कितने दर्द में इसने ऐसा करा होगा, तभी तो आप सपोर्ट करते हो ना, अब तभी आप मेरी वीडियो सुनते हो। तो ऐसी जो है मतलब कि आपकी जो फीलिंग है वो इनके दिल में नहीं है, ये इंसान को नहीं समझते। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि ये कहते मुंह से हम कि दूसरों को समझना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। ये जो है ना उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि बस ये पागल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जा, पागलपंती इसकी। तो मुझ में ऐब निकालते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हाँ, पहले देखो मैं टूर पे गया,
पहले मुंबई, पहले दिल्ली गया, फिर उसके बाद मुंबई गया, फिर मुरादाबाद, ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गया। जितना मेरा बजट था मैं बजट बनाता था और वो ट्रैवल करने जाता था, ताकि कि मैं लोगों के बारे में जान सकूं कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या मांगते हैं और सब कुछ। उसके बाद मैंने कम से कम, मुझे इस लाइन में 5 साल हो चुके हैं। तो अभी मेरे हालात मतलब इस तरीके से हैं, अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ ना एडिटिंग सीखने के बाद, ये अल्लम गुल्लम। तो अब मैं वीडियो बनाने लगा तो मुझे लगा सब आसान होगा, मगर ऐसा नहीं है भाई साहब। दिमाग फूक गया है। रोज़ इतनी नियालती है, मतलब कि नियालती नहीं, मतलब कि इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इन बातों को लेकर रोज़ घर में कलेश होता है और मुझे रोज़ सहन करना पड़ता है, रोज़ डेली नियम से। तो मैं इसी वजह से जल्दी वायरल होना चाहता हूँ और क्या कहते हैं, और मैं इंशाल्लाह होऊंगा भी, क्योंकि मेरे पास जो है लोगों को दिखाने का सही मकसद है और मैं लोगों को अच्छी बात बताता भी हूँ। और कि मतलब आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को कैसे पहचान सकते हो, मेरी बातों में मतलब लॉजिक होता है। हर ये नहीं है नॉनसेंस बातें नहीं करता मैं, और हर किसी को मोटिवेशन देता हूँ कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ कमाना ही नहीं होता, पैसे से अलावा भी ज़िंदगी होती है, अपनी फीलिंग्स को मतलब ज़्यादा करो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ ज़िंदगी को पैसा मतलब पैसों को ज़िंदगी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। देखो, और मैं ये करके दिखाऊंगा कि हाँ पैसा कुछ नहीं होता लोगों की फीलिंग के सामने, तो तभी तुम इंसान बन पाओगे, ऐसे इंसान नहीं बन पाओगे। बाहर जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो जानते हैं इस चीज़ को कि नॉलेज में, जैसे कि हम जो फीलिंग्स पे जितनी भी फिल्में बनी हैं ये सब फीलिंग्स पे बनती हैं। इसमें काम नहीं दिखाए जाते इतने कि उसका लौंडा फर्नीचर का काम कर दिया, ये है मार दिया, उसके काम को लेकर कोई रिलेटेड तुम्हें फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। उस सारी की सारी फीलिंग्स मतलब फीलिंग्स के ऊपर ही मूवी बनती है, क्या चीज़ है, कैसे होता है, ये सब फीलिंग्स के ऊपर। तो ये दो मतलब कि इस दुनिया में दो तरह की लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं, जो एक सोशल मीडिया वाले हैं और एक दुनिया मतलब इधर वाले जो हाथ पैर उससे कमाते हैं, काम करते हैं। तो इनके दिमाग इतने छोटे होते हैं। जो सोशल मीडिया वाले होते हैं वो दुनियादारी की ठोकरें खा के, और उन्हें इतनी समझ आती है कि ये इन जैसे इंसानों को 100 को अपने नीचे काम करा सकते हैं, और कराते भी हैं। मैंने देखा भी है कि सोशल मीडिया वाले, उनका ब्रांड पावर इतना हाई लेवल का होता है कि वो ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं ना, इनके दिमाग ऐसे जितने दिमाग होते हैं ये, तो 100 लोगों को एक इंसान चला सकता है सोशल मीडिया का, 100 लोगों को, इन जैसे दिमाग वालों को। तो इसी वजह से यहाँ पे पूरे स्वार में कोई नहीं समझता, ये गांव है एक, और यहाँ के लोग जो हैं बस हगना मुदना जानते हैं, खाना खाया और लेट गए, सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात को आएंगे और क्या कहते हैं, बस खाना खाया बिस्तर पे पड़ गए। तो क्या खाक ज़िंदगी है ये? अरे इनके लिए क्या मतलब कि नमाजों के लिए टाइम नहीं मिल लिया और अपने सुकून के लिए टाइम नहीं मिल लिया, दो पल की खुशी अपनी मतलब कि कहीं जा सकें, किसी के पास थोड़ा बहुत खर्चा कर सके, तो उसके लिए ही टाइम नहीं है। अगर खर्चा करेंगे तो इनकी क्या कहते हैं, इनकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि खर्चा करने लायक हो। तो ये जो है ना बहुत छोटी ज़िंदगी जीते हैं, खुद को मारते हैं, खुद की ख्वाहिशों को दफन कर देते हैं यहीं पे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशें ऊपर रखी और मैं जो दिल में आया वो करता गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना गलत है, काम के साथ साथ इतना कमाओ, इतनी मेहनत करो कि खुद का आराम देखो। इस दुनिया में काम ही नहीं है सिर्फ, अगर तुम पहले जब इतना बड़ा काम कर लोगे कि हाँ भाई नमाज़ों के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए, अरे सुबह से शाम तक तुम्हें कमाना हो जाता, नमाज क्या खाक पढ़ोगे? नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ेगा तो काम नहीं है। तो दोनों चीज़ें ये जो है ना बीच में टंगे हुए रहते हैं दो, और जो ऐसे लोग होते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी, जो बीच में अटके हुए रहते हैं, ना दीन के होते हैं ना दुनिया के होते हैं, ये बात साफ ले लो। मतलब कि मैं ये नहीं कहता हिंदू मुस्लिम या कोई भी हो, मैं हर धर्म की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने बनाया है, यानी कि ऊपर वाले ने, हम इंसान हैं सब। तो हमें अपना कल्चर ऐसा करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम 6-7 घंटे काम करना चाहिए, और उसी में अल्लाह दे देता है हमें इतना कि हम दुकानदार ये बात जानता होगा कि 3 घंटे में वो इतनी सेल कर लेता है कि दिन की कमाई हो जाती है, झटके लगते हैं बस 3 बार, ऐसा समझ लो। तो दिन में 3 घंटे काम कर लिया ना, 3 लगातार, तो पूरे दिन की कमाई इनकम आ जाती है उसके पास। वो बाकी के घंटे
क्या करेगा, इबादत में जाएगा, किसी का अच्छा हालात देखेगा, जानेगा, दूसरों के बारे में कुछ नया देखेगा। दुनिया कम बड़ी है, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन पूरी दुनिया नहीं घूम पाएगा इंसान। इतनी बड़ी दुनिया बनाई है अल्लाह ने, और अल्लाह ने ये नहीं कहता खाली कमाओ, अल्लाह ये नहीं कहता खाली कमाओ। तो और ऐसे फिर यूँ रहेंगे, हम क्या करें भैया, हमारे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हम जो कुछ बड़ा कर सके इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अगर कुछ हमें कोई कुछ देगा तो जमी तो कराएंगे, देता नहीं है, लेना पड़ती है। नॉलेज ऐसे नहीं मिलती, ठोकरें खाना पड़ती हैं, बाहर जाना पड़ता है। मैं जानता हूँ ये बात कि मैंने कैसे ठोकरें खाई हैं। मैं मुंबई भी गया हूँ और एक दिन एक रात मैं रोड पे भी सोया था और 2 दिन दिल्ली में सोया था रोड पे। किस लिए? ताकि मैं नॉलेज बटोर सकूं। मेरे पास इतना बजट नहीं था, लेकिन मैंने ये बात सबसे छुपाई कि किसी को, मेरे बाप बाप को तकलीफ़ ना हो। इस वजह से खाली ये दिखता है कि लोग ये बातें कैसे कर दिया, ये बातें लाया कहाँ से है, ये नहीं जानोगे। ये आसान नहीं है, ये आसान बात नहीं है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसे कि कैमरा उठाया और पट देनी मुँह ऐसे बोलने लगा। इस मेरी एक एक बात में पॉइंट होगा, एक एक बात में। और ये जो बातें हैं ना, यही जीने का मकसद सिखाएंगी तुम्हें, और तुम्हें यही नज़रिया दिखाएंगी दुनिया में रहने का। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि देखो, सोशल मीडिया वाले जो जिन्हें काम करना पसंद है वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, वो काम भी करते हैं वहाँ पे बाहर शहर में। जिन्हें सोशल मीडिया पसंद नहीं है तो वो काम भी करते हैं, होटल्स हैं उनके और काफ़ी सारे वो होटल्स चलाते हैं, कैफ़े खोलते हैं। उन्हें सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता कि हम सोशल मीडिया से ज़्यादा हम इस पर कमा लेंगे। तो वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, ठीक है। उन्होंने बरकत रखे और जो जब दिल चाहा जब जाके बैठ गए, नहीं चाहा तो बैठ गए आराम से, कोई कुछ और कर लिया। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पैदा होते ही ये कहते हैं चलो भाई स्कूल छोड़ो, इन्हें स्कूल पढ़ने जाएंगे ताकि माँ बाप का रोशन कर सके नाम। तो इनकी ज़िंदगी जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, मैच्योर, तो ये कहते हैं कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो, आधे दिन पढ़ाई करो आधे दिन काम करो। तो बच्चे का दिमाग इतना छोटा है और उसे काम इतना बड़ा दे देंगे तो क्या उसका दिमाग में आ जाएगा, फट जाएगा, फट। चतुराई बनने बड़े आए सिखाने वाले, ये तरीके हैं इनके। बाहर देशों में ऐसा होता है कि 18 साल तक बच्चा पढ़ाई करता है, दुनियादारी समझता है, फिर वो अपने हिसाब से जब डिसीजन लेना सीख जाता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तब उसके माँ बाप उसे सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है दुनिया को देखने का। लेकिन हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाते हैं, इंटर करने का और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने का, पढ़ाई होना ज़रूरी है, और फिर कौन सा काम सीख लेगा, फिर दूसरों के पास जाके नौकरी कर लेगा, बस ये काम है। अपनी तरह जाहिल बनाएंगे। जैसे हम चले हैं ना, जैसे हम अपनी उसको लेके चलें, क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं, नस्ल। जैसे हम हो गए ऐसे हम ही नहीं सिखाएंगे, तो अपने बच्चों को वैसा बनाते हैं। मेरी समझ में आया, मैं अलग गया सबसे, तो भाई साहब मैं इन्हें पागल लग रही हूँ। बात तो ये है, इन्हें वक्त के साथ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये यहीं पड़े हैं, रोटी के लाले पड़े हैं इन्हें। अगर मैं सच बता रहा हूँ इनके बारे में कि अगर ये कहीं जाते हैं ना, जैसे कि खाने के अलावा अपना शौक़ पूरा करेंगे ना, तो 50 दफ़ा सोचेंगे जाने के बारे में कि पैसे कहाँ से लाऊं। शौक़ को दफन कर देंगे अपने, ये पैसे कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ जाऊं। अरे जब शौक़ पूरे नहीं कर सकता तो पैसा किस लिए कमा लिया है। खाने तक के लिए पैसे नहीं है इनके पास,
मुझसे पूछो, अगर 2 दिन ये खाली बैठ जा तो इनके पास लाले पड़ जाएंगे खाने के। ऐसी हालात वाली ज़िंदगी, कुत्तों वाली ज़िंदगी है। तो मैं नहीं जीता भाई ऐसी मैं जीऊँगा अलग, मैं बताऊँगा अलग ज़िंदगी। मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं खाली क्या कहते काम करता हूँ, वो ये करता हूँ, वो करता हूँ और ये करूँगा, वो करूँगा। मेरे दिमाग में अलग अलग बिजनेस हैं जो मैं करूँगा, और ऐसे ऐसे बिजनेस होंगे कि तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैंने खुद में एक दुनिया अलग बना रखी है अपनी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी सोच के हिसाब से लोग चलेंगे। ये बात ध्यान में रख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दावा करता हूँ इस बात का, और अकड़पन जो होती है कि मैं करके दिखाऊंगा, ये ठान लेना, ये तो ये अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ। अरे जब टाइम निकालोगे फिर अल्लाह को इबादत करने का, वो तुम्हें इबादत करने का टाइम मिलेगा अल्लाह के पास, तभी तो जाओगे हैं। अब तुम सुबह को उठो दुकान पे को रात को आते हो, कहाँ हो रही है जोहर की अजान पता ही नहीं है, ईशा की कहाँ है पता ही नहीं है, असर की कहाँ है पता ही नहीं है। ये ज़िंदगी है। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है यार, ये कोई लाइफ है? ये कोई लाइफ नहीं है। ऐसी लाइफ पे फूक दिया। आई एम सॉरी आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। और मैं ज़्यादा ही भावुक हो गया था फ्लो में। ओके, सो थूक साफ कर देता हूँ यार। या ओके। तो गाइस देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, काम करो लेकिन लाइफ में एंजॉय भी करो, ठीक है। और एंजॉय के साथ उस वक्त का याद रखो, उसे याद रखो जिसने तुम्हें बनाया, यानी कि अल्लाह। हम सबको बनाने वाला एक ही है। हम सब बात ये जानते हैं क्योंकि इंसानों ने इंसान में फ़र्क कर रखा, हम अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने सबको एक सी ज़िंदगी दी है। अल्लाह नज़रिए बदलता है सबके। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि खुद को बदलो। तुम्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी 10 लोगों को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर तुमने ये ठान लिया कि हम खुद को बदलेंगे, सब लोग, पूरी दुनिया के लोगों ने ये ठान लिया कि हम खुद को बदलेंगे, तो ये बताओ चेंज करने के लिए किस इंसान को पकड़ेंगे? जब लोग खुद को ही बदल लेंगे। तो सबसे मेन बात बता दी है मैंने कि पहले खुद को चेंज करो, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, पूरी दुनिया खुद को चेंज करने से, ना कि दूसरों का। अगर हमें किसी को सोच देनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जगह जगह जाके उसे नुक्ते बांटते हैं कि भाई सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, मतलब समझा रहे हैं, अच्छी बात समझाते हैं। हाँ, अरे वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। जो तुम बात कर रहे हो ना, जो तुम उसे समझाने जा रहे हो, वो तुमसे ज़्यादा समझदार बैठा, वो तुम्हें समझा देगा, है नहीं है। तो इसलिए आजकल अपने इंसान को ये समझते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो गाइस, हम सब में ऐब होती है, और ऐब जो होती है ना, ये हमें नहीं दिखाई देती, दिखाता कोई दूसरा है, ठीक है। अपनी ऐब अपने आप को नहीं पता चलती है। ये मेरे अंदर क्या ऐब है वो आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता, ठीक है। मैं अच्छा ही करता हूँ अपनी नज़र में तो, लेकिन हाँ, अच्छा ही करूँगा। और जो ऐब होगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ, मेरे अंदर ये ऐब है, मैं पहचानता हूँ अपनी ऐबों को, ठीक है। तो यही चीज़ है मैन, कि खुद को बदलो, दुनिया भी बदल जाएगी तुम्हारी। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उसके बाद यूट्यूब पे मेरा एक और नाम से चैनल था कि उस पर एक ही वीडियो है और एक ही चैनल है। सोच बदलो, वक्त बदलेगा। बिना कोई लाइन मतलब छोड़ना, गैप बिल्कुल नहीं है, एक एक वर्ड बिल्कुल मिला के लिखना है।
सोच बदलो वक्त बदलेगा। ठीक है, स्पेलिंग बता देता हूँ, SOCHBADLO WAQ या के होगा T, वक्त। सही है, WAKT BLADLA, वक्त बदलेगा। जी है लास्ट में, मतलब कि सोच बदलो वक्त बदलेगा। ठीक है, W का यूज़ करना। और इससे ज़्यादा तो मैं खैर अब क्या कहूँ, मगरिब का टाइम होने वाला, मैं भी नमाज़ को जाऊँगा। और देखो गाइस, सबसे मेन बात यह है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो है ना नमाज़ तोहफे में दी है रसूलुल्लाह को। ये तोहफ़ा है, तोहफ़ा। बताओ, तोहफे को हम इनकार करते हैं? बताओ, कोई तोहफ़ा मना कर देगा कि हम नहीं ले रहे भाई तुम्हारा तोहफ़ा? रसूलुल्लाह को मिला था, ये तोहफे में दी थी अल्लाह ने नमाज। तोहफ़ा जानते हो ना, जब किसी से दिल खुश होता तो देते हैं। ऐसे ही अल्लाह रसूलुल्लाह से खुश हुए थे, अल्लाह पाक जो है ना रसूलुल्लाह से खुश हुए थे, तो इसलिए उन्होंने तोहफे में नमाज दी। नमाज हमारे लिए ऐसे है कि इतनी दौलत है नमाज में, अगर पढ़ो तो इतनी दौलत है, हम पढ़ते ही नहीं है। दौलत तो हमें चाहिए ही नहीं भाई, दुनिया की भी दौलत मिलेगी और आखिरत की भी दौलत मिलेगी अगर नमाज में पढ़ जाओ तो। अब तुम पूछ रहे हो कैसे मिलेगी? जादू से? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा अल्लाह। जब तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, जब तुम सजदे में बिल्कुल ये एहसास करोगे कि अल्लाह मेरे सामने खड़ा, जब तुम्हारे दिल में ख्याल डालेगा वो कि मैं क्या करूं, जब तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा और सपनों के थ्रू बात करेगा वो तुमसे, सपनों के थ्रू तुम्हें सपने आएंगे, सपनों के थ्रू बात करेगा। और ये ख्याल किसी को मत बताना, इसलिए अल्लाह ने मना करा कि सपने किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो सपनों के थ्रू बात करेगा, उसको अपने दिल में ही रखो। और वो तुम्हें तरीका बताएगा, तरीका। जैसे कि मैं आप मुंह खोल के बता दूं कि वहाँ पे 2 करोड़ का बैग रखा, उठा के लिया, तो तुम्हारी समझ में आ गई। लेकिन वो मन में बताता है, मन में, मेरी बात को समझ रहे हो ना, मन में बताता है, मन में समझो। मन इतनी मोहब्बत करो अल्लाह से, इतनी मोहब्बत करो कि वो मन में ख्याल डालता है, फिर वो बताएगा कि जा वहाँ से, मतलब ये काम कर, ये वो कर, ये वो कर। तब पता चलता है दौलत कैसे आती है पास। समझ गए? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस पे ऑल करें। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जल्दी करें। मैं थक गया वैसे।